जिनको भी महाभारत पढ़ना पसंद है ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था कि स्वर्गलोक से अर्जुन जो दिव्यास्त्र लाए थे, युधिष्ठिर का उन्हें देखने का इच्छा करना, लेकिन नारद जी का उन्हें रोकना, और पांडवों का गंधमादन वन छोड़ के द्वैत वन में जाना। ठीक है, तो पिछले वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक्स में दे दिया है ये। या फिर अगर आप महाभारत को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे भी क्लिक करके आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है महाबली भीमसेन का हिंसक पशुओं को मारना और अजगर द्वारा पकड़ा जाना, जहाँ से युधिष्ठिर छुड़ाएंगे। ठीक है, जन्मेजय ने पूछा, मुने, भयानक पराक्रमी भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्हें उस अजगर से इतना तीव्र भय कैसे प्राप्त हुआ? ये जन्मेजय जानना चाह रहे हैं वैशंपायन जी से। जन्मेजय जो कि अभिमन्यु के पोते हैं, और वैशंपायन जी वेदव्यास जी के शिष्य, आपको पता ही होगा, जो बल के घमंड में आकर पुलस्त नंदन कुबेर को भी युद्ध के लिए ललकारते थे। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। हनुमान जी से मिलने के बाद की घटना है ये, जिन्होंने कुबेर की पुष्करिणी के तट पर कितने ही यक्ष और राक्षसों का संहार कर डाला था। उन्हीं शत्रुसूदन भीमसेन को आप भयभीत बताते हैं, मतलब विपत्तिग्रस्त। अतः मैं इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। दोस्तों, वो अजगर भीम के ही पूर्वज हैं और उनको वरदान है कि जिसको वो पकड़ेंगे उनका बल क्षीण हो जाएगा, मतलब ताकत कम हो जाएगा। इसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे पता चलेगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, राजर्षि विश्ववर्व के आश्रम से आकर उग्र धनुर्धर पांडव अनेक आश्रमों से भरे हुए उस द्वैत वन में निवास करते थे। भीमसेन तलवार बांधकर हाथ में धनुष लिए अकस्मात घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित उस रमणीय वन की शोभा निहारते रहते। उन्होंने हिमालय पर्वत के उन शुभ प्रदेशों का अवलोकन किया जहाँ देवर्षि और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा अप्सराएं जिनका सदा सेवन करती थी। वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों में चकोर, उपचक्र, जीवजीवक, कोकिल और भृंगराज आदि पक्षी कलरव करते थे। वहाँ के वृक्ष सदा फूल और फल देते थे। हिम के स्पर्श से उनमें कोमलता आ गई थी। उनकी छाया बहुत घनी थी और वे दर्शन मात्र से मन एवं नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे। उन वृक्ष से सुशोभित प्रदेशों तथा वैदुर्य मणि के समान रंग वाले हिमसान, स्वच्छ शीतल सलिल समूह से संयुक्त पर्वतीय नदियों की शोभा निहारते हुए वे सब घूमते थे। नदियों की उस जलराशि में हंस और कारडम्ब आदि सहस्त्र पक्षी किकोले करते थे। हरिचंदन, तुंग्य, कालियक आदि वृक्षों से युक्त ऊंचे ऊंचे देवदारों के वन ऐसे जान पड़ते थे मानो बादलों को फंसाने के लिए फंदे हो। महाबली भीम सारे मरुत प्रदेशों में शिकार के लिए दौड़ते और केवल वाणी द्वारा हिंसक पशुओं को घायल करते हुए विचरा करते थे। भीमसेन अपने महान बल के लिए विख्यात थे। उनमें सैकड़ों हाथियों की शक्ति थी। वे उस वन में विकराल दाढ़ों वाले बड़े बड़े सिंह को भी पछाड़ देते थे। भीमसेन का पराक्रम भी उनके नाम के अनुसार ही भयानक था। उनकी भुजाएं विशाल थी। वे मृगया में प्रवृत्त होकर जहाँ तहाँ हिंसक पशुओं, बराह और भैंसों को भी मारा करते थे। उनमें सैकड़ों मतवाले गजराजों का समान बल था। वे एक साथ 100 मनुष्यों का वेग रोक सकते थे। उनका पराक्रम सिंह और शार्दूल के समान था। शार्दूल उस समय एक जीव हुआ करता था। महाबली भीम उस वन में वृक्षों को उखाड़ते और उन्हें वेगपूर्वक पुनः तोड़ डालते थे। वे अपनी गर्जना से उस वन्य भूमि के प्रदेशों तथा समूचे वन को गूंजाते रहते थे। वे पर्वत शिखरों को रौंदते, वृक्षों को तोड़कर इधर उधर बिखरते और निश्चित होकर अपने सिंहनाद से भूमंडल को प्रतिध्वनित किया करते थे। वे निर्भय होकर बार बार वेगपूर्वक कूदते फादते, टाल ठोकते, सिंहनाद करते और
तालियां बजाते थे। वन में घूमते हुए भीमसेन का बलाभिमान दीर्घकाल से बहुत बड़ा हुआ था। उस समय उनकी सिंह गर्जना से महान बलशाली गजराज और मृगराज भी भय से अपना स्थान छोड़कर भाग गए। वे कहीं दौड़ते, कहीं खड़े होते और कहीं बैठते हुए शिकार पाने की अभिलाषा से उस महाभयंकर वन में निर्भय विचरते रहते थे। वे नरश्रेष्ठ महाबली भीम उस वन में वंचर भीलों की भांति पैदल ही चलते थे। उनका साहस और पराक्रम महान था। वे गहन वन में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को डराते हुए अद्भुत गर्जना करते थे। तदंतर एक दिन की बात है, भीमसेन के सिंहनाद से भयभीत हो गुफाओं में रहने वाले सारे सर्प बड़े वेग से भागने लगे और भीमसेन धीरे धीरे उन्हीं का पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कांतिमान महाबली भीम ने आगे जाकर एक विशालकाय अजगर देखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो अपने शरीर से एक विशाल कंदरा को घेरकर पर्वत के एक दुर्गम स्थान में रहता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वो महाकाय होने के साथ ही अत्यंत बलवान भी था। उसका प्रत्येक अंग शारीरिक विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। उसकी आंखें अत्यंत लाल और आग उगलती सी प्रतीत होती थी। वो बार बार अपने दोनों गलफरों को चाट रहा था। कालांतक तथा यम के समान समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वो भयानक भुजंग अपने उच्छ्वास और सिंहनाद से दूसरे की भत्सना करता सा प्रतीत होता था। वो अजगर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। मनुष्यों को जकड़ने वाले उस सर्प ने सहसा भीमसेन के निकट पहुंचकर उनकी दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उस समय भीमसेन के शरीर का उससे स्पर्श होते ही वे भीमसेन सहसा अचेत हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला था। उस सर्प को वरदान था, मतलब कि जो जिसको भी पकड़ेगा वो छूट नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी बलवान हो। 10,000 गजराज जितना बल धारण करते थे भीम, उतना ही बल भीमसेन की भुजाओं में विद्वान था। उनके बल की और कहीं समानता नहीं थी या समता नहीं थी। ऐसे तेजस्वी भीम भी उस अजगर के वश में पड़ गए। वे धीरे धीरे छटपटाते रहे परंतु छूटने की अधिक चेष्टा करने में सफल ना हो सके। उनकी प्राण शक्ति 10 सहस्त्र हाथियों के समान थी। दोनों कंधे सिंह के कंधों के समान थे और भुजाएं बहुत बड़ी थी। फिर भी सर्पों को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। उन्होंने अपने को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया परंतु वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्प को पराजित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं भीमसेन और सर्प रूपधारी नहुस की बातचीत, भीमसेन की चिंता तथा युधिष्ठिर द्वारा भीम की खोज। भीष्मपेन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार सर्प के वश में पड़े हुए वे तेजस्वी भीमसेन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के विषय में विचार करने लग गए, क्योंकि उस अजगर को वरदान था और वो भीम के पूर्वज थे, नहुस, जैसा कि अपने चैप्टर में पढ़ा। फिर उन्होंने उस महान सर्प से कहा, भुजंग प्रवर, आप स्वेच्छापूर्वक बताइए आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी ना जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया। मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महिष, गजराज आए, किंतु मैंने सबको युद्ध में मार गिराया। पन्नग श्रेष्ठ, राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी मेरा इन भुजाओं का वेग नहीं सह सकते, परंतु छूटने के लिए मेरे उद्यत करने पर भी आपने मुझे वश में कर लिया। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? जी नागराज, आज मेरी बुद्धि में यही सिद्धांत स्थिर हो रहा है कि मनुष्य का
पराक्रम झूठा है, जैसे कि इस समय आपने मेरे इस महान बल को कुंठित कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करने वाले बीरबल भीमसेन को, जो अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले थे, उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर चारों ओर से लपेट लिया। तब इस प्रकार महाबाहु भीमसेन को अपने वश में करके उस भुजंगम ने उनकी दोनों मोटी मोटी भुजाओं को जोड़ दिया और इस प्रकार कहा, महाबाहु, मैं दीर्घकाल से भूखा बैठा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे लिए भोजन के रूप में भेज दिया। सभी देहधारी को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। शत्रुदमन, जिस प्रकार मुझे यह सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है, वो आज अवश्य तुमसे बतलाना है। सज्जन शिरोमणि, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं मनीषी महात्माओं के कोप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ और इस शाप के निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। शाप का क्या कारण है, ये सब तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैं राजर्षि नहुष हूँ। अवश्य ही यह मेरा नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ महाराज। आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त्य के शाप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्य को अपने आँखों से देख लो। तुम यद्यपि अबद्ध हो, क्योंकि मेरे ही वंशज हो, देखने में अत्यंत प्रिय भी लगते हो, तथापि आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। देखो विधाता का कैसा विधान है। नरश्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों ना हो, मेरी पकड़ में आ जाने पर किसी तरह छूट नहीं सकता। कौरव श्रेष्ठ, तुम तिर्यज्ञ योनि में पड़े हुए किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ सका हूँ। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। उस समय उन तेजस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन, कुछ काल के पश्चात तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। उनकी इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु आज भी वो पुरानी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। यद्यपि यह वृत्तांत बहुत पुराना हो चुका है, तथापि जो कुछ जैसा हुआ था वो सब मुझे जो का तो स्मरण है। महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभागपूर्वक उत्तर दे दे, वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वो बलवान से बलवान प्राणी ही क्यों ना हो, उसका धैर्य छूट जाएगा एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष कोई ना होगा, सबका साहस शीघ्र ही खो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दयाभाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन दयालु महर्षि ने जो बात कही थी वो भी मैंने स्पष्ट सुनी। तत्पश्चात वे सारे महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। महाद्युते, इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्म होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। इस सर्प योनि में पड़कर इससे छूटने की अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ। तब महाबाहु भीम ने उस अजगर से कहा, महासर्प, ना तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ और ना अपनी ही निंदा करता हूँ, क्योंकि मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति अथवा निवृत्ति में कभी असमर्थ होता है, कभी समर्थ। अतः किसी भी दशा में अपने मन में ग्लानि नहीं आने देना चाहिए। कौन ऐसा मनुष्य है जो पुरुषार्थ के बल से देव को वंचित कर सके? मैं तो देव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ व्यर्थ है। देखिए, देव के आघात से आज मैं अकारण ही यहाँ इस दशा को प्राप्त हो गया हूँ, नहीं तो मुझे अपने बाहुबल का बड़ा भरोसा था। परंतु आज मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करता हूँ जितना कि राज्य से वंचित हो वन में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए मुझे शोक हो रहा है। यक्ष तथा राक्षसों से भरा हुआ ये हिमालय अत्यंत दुर्गम है। मेरे भाई व्याकुल होकर मुझे खोजेंगे, तब अवश्य कहीं कंदक में गिरे पड़ेंगे। मेरी मृत्यु हुई सुनकर वे राज्य प्राप्ति का सारा उद्योग छोड़ बैठेंगे। मेरे सभी भाई स्वभावतः धर्मात्मा हैं, मैं ही राज्य के लोभ से उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करता रहता हूँ।
अथवा बुद्धिमान अर्जुन विषाद में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। महाबली महाबाहु अर्जुन अकेले ही देवराज इंद्र को भी अनायास ही अपने स्थान से हटा देने में समर्थ हैं। फिर उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को जीतना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, जो कपट दूध का सेवन करने वाला, लोकद्रोही, दंभी और मोह से डूबा हुआ है। मैं पुत्रों के प्रति स्नेह रखने वाली अपनी उस दीन माता के लिए शोक करता हूँ, जो सदा यह आशा रखती है कि हम सभी भाइयों का महत्व शत्रुओं से बढ़ चढ़ कर हो। भुजंगम, मेरे मरने से मेरी अनाथ माता के वे सभी मनोरथ जो मुझ पर अवलंबित थे, कैसे सफल हो सकेंगे। एक साथ जन्म लेने वाले नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो हुए दोनों भाई सर्वदा अपने पौरुष पर अभिमान रखते हैं। वे मेरे विनाश से उत्साह शून्य हो जाएंगे, अपने बल और पराक्रम खो बैठेंगे और सर्वदा शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर कहते हैं विष्णुपैन जी, जन्मेजय, उस समय भीमसेन ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर देर तक विलाप किया। वे सर्प के शरीर से इस प्रकार जकड़ गए थे कि हिलडुल भी नहीं सकते थे। उधर कुंती नंदन युधिष्ठिर अनिष्ट सूचक भयंकर उत्पातों को देखकर बड़ी चिंता में पड़े। वे व्याकुल हो गए। उनके आश्रम से दक्षिण दिशा में जहाँ आग लगी हुई थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी हो दारुण अमंगल सूचक अंतर्नाद करने लगी। एक पंख, एक आंख तथा एक पैर वाली भयंकर और मलिन वर्ती का बटे चिड़िया सूर्य की ओर रक्त उगलती हुई दिखाई दी। उस समय कंकर बरसाने वाली रूखी और प्रचंड वायु बह रही थी और पशु पक्षियों के संपूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे। पीछे की ओर से काला कौवा जाओ जाओ की रट लगा रहा था और उनकी दाहिनी बाह बार बार फड़क उठती थी। उनके हृदय तथा बाएं पैर में पीड़ा होने लगी। बाईं आंख में अनिष्ट सूचक विकार उत्पन्न हो गया। भारत, परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने मन में महान भय मानते हुए द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, उनको यहाँ से गए हुए बहुत देर हो गई। यह सुनकर महाबाहु महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्य के साथ उनकी खोज के लिए चल दिए। जाते समय उन्होंने अर्जुन से कहा, द्रौपदी की रक्षा करना। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को ब्राह्मणों की रक्षा एवं सेवा के लिए आज्ञा दी। शक्तिशाली कुंतीनंदन युधिष्ठिर ने उस महान वन में भीमसेन के पदचिन्ह देखते हुए उस आश्रम में निकलकर सब और खोजा। पहले पूर्व दिशा में जाकर हाथियों के बड़े बड़े युद्धपतियों को देखा। वहाँ की भूमि भीमसेन के पदचिन्ह से चिन्हित थी। वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्होंने वन में सैकड़ों सिंह और हजारों अन्य हिंसक पशु पृथ्वी पर पड़े देखे। देखकर भीमसेन का मार्ग अनुसरण करते हुए राजा ने उसी वन में प्रवेश किया। वायु के समान वेगशाली वीरवर भीमसेन के शिकार के लिए दौड़ने पर मार्ग में उनकी जांघों के आघात से टूटकर पड़े हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए। तब उन्हीं पदचिन्हों के सहारे जाकर उन्होंने पर्वत की कंदरा में अपने भाई भीमसेन को देखा, जो अजगर की पकड़ में आकर चेष्टा शून्य हो गए थे। उक्त पर्वत की कंदरा में विशेष रूप से ये रुक्ष वायु चलती थी। वह गुफा ऐसे वृक्षों से ढकी थी जिनमें नाम मात्र के लिए भी पत्ते नहीं थे। इतना ही नहीं, वो स्थान उसर निर्लज कांटेदार वृक्षों से भरा हुआ पत्थर टूट और छोटे वृक्षों से व्याप्त अत्यंत दुर्गम और ऊंचा नीचा था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, युधिष्ठिर का भीमसेन के पास पहुंचना और सर्परूपधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देना। विष्णुपैन जी कहते हैं, जन्मेजय, सर्प के शरीर से बंधे हुए अपने प्रिय भाई भीमसेन के पहुंच पहुंचकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछा, कुंती नंदन, तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए और ये पर्वत के समान लंबा चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है? अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहां उपस्थित देख भाई भीमसेन ने अपने पकड़े जाने आदि की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। भीम बोले, आर्त, ये आयुभक्षी सर्प के रूप में बैठे हुए महान शक्तिशाली साक्षात राजसी नहुष है। इन्होंने मुझे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ रखा है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, युधिष्ठिर द्वारा अपने प्रश्नों का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुई सर्परूपधारी नहुष का भीमसेन को छोड़ देना और युधिष्ठिर के साथ
वार्तालाप करने के प्रभाव से सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, तुम संपूर्ण वेद वेदांग के पारगामी हो, लोक में तुम्हारी ऐसी ही ख्याति है, बताओ किस कर्म के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है। सर्प ने कहा, भारत, इस विषय में मेरा विचार यह है कि मनुष्य सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से और अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से स्वर्ग उत्तम गति पा सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, नागराज, दान और सत्य में किसका पलड़ा भारी देखा जाता है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें से किसका अधिक महत्व है और किसका कम, ये बताओ। सर्प ने कहा, महाराज, दान, सत्य तत्व, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। राजेंद्र, किसी दान से सत्य का ही महत्व बढ़ जाता है और कोई कोई दान ही सत्य भाषण से अधिक महत्व रखता है। महान धनुधर भूपाल, इसी प्रकार कहीं तो प्रिय वचन की अपेक्षा अहिंसा का गौरव अधिक देखा जाता है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व दृष्टिगोचर होता है। राजन, इस प्रकार इनके गौरव लाघव का निश्चय कार्य की अपेक्षा से ही होता है। अब और जो कुछ भी प्रश्न तुम्हें अभिष्ट हो ये पूछो, मैं यथासाध्य उत्तर देता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति और कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल किस प्रकार देखने में आता है एवं देहाभिमान से रहित पुरुष की गति किस प्रकार होती है, इस विषय को मुझसे भली भांति कहिए। सर्प ने कहा, राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गतियाँ देखी जाती है। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनि में तथा नरकों में उत्पन्न होना, बस यही 3 योनियाँ हैं। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, पर यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है, तो उसे पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। तात पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेने का जो विशेष कारण है उसे भी यहाँ बतलाया जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर मानवता से भ्रष्ट हो जाता है अपने मनुष्य होने की। तब युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, आप मेरे इस अत्यंत पराक्रमी भाई को छोड़ दें, हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन देंगे। सर्प बोला, राजन, ये राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम जाओ, यहाँ ठहरना उचित नहीं है, अन्यथा कल तक तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। महाबाहु, मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमि के भीतर जो भी आ जाएगा वो मेरा भज्य बन जाएगा। तात इस समय तुम भी मेरे अधिकार की सीमा में ही आ गए हो। दीर्घकाल तक उपवास करने के बाद आज ये तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, अतः ना तो मैं इसे छोड़ूंगा और ना इसके बदले दूसरा आहार ही लेना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, किस लिए तुमने भीमसेन को ही अपना ग्रास बनाया है? बोलो, तुम्हारे लिए क्या ला दिया जाए अथवा तुम्हें किस बात का ज्ञान करा दिया जाए जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे? मैं कौन सा आहार दे दूं अथवा किस उपाय का अवलंबन करूं जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो? सर्प बोला, निष्पाप नरेश, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुस नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों को संयम रूप योग का अभ्यास किया। इन सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त हुआ था। तब उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने सहस्त्र ब्राह्मणों से अपनी पालकी डुलवाई। तदंतर ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो मैंने बहुत से ब्राह्मण का अपमान किया। पृथ्वीपते, इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। पांडुनंदन नरेश, उन्हीं महात्मा अगस्त्य जी की कृपा से आज तक मेरी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। मेरी स्मृति जो के तो बनी हुई है। महर्षि के शाप के अनुसार
दिन के छठे भाग में तुम्हारा ये छोटा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना इसके बदले दूसरा आहार लेना चाहता हूँ। परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो इसके बाद मैं तुम्हारा भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, इच्छानुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। भुजंगम, यदि हो सका तो तुम्हें प्रश्न करने का प्रयत्न करूंगा। सर्पराज, ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए वह केवल तत्व तुम जानते हो या नहीं, ये सुनकर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प बोला, राजा युधिष्ठिर, ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सगुण दिखाई देते हो, वही ब्राह्मण कहा गया है। तो दोस्तों, आजकल के ब्राह्मणों में ऐसी कोई क्वालिटी होती नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी जानने का बात है। सर्प, जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म ही है, जो दुख और सुख से परे हैं तथा जहाँ पहुंचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। बताओ, तुम्हें अब इसके विषय में क्या कहना है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, सत्य और प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा, दया आदि सगुण में शूद्र भी रहते हैं। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्वों को दुख और सुख से परे बताया है, सो दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो ये शूद्र नहीं है और ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वो ब्राह्मण माना गया है, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। अब तुमने ये कहा है कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा वैध तत्व है ही नहीं, सो तुम्हारा ये मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं है, किंतु एक ऐसा पद है भी, जिस प्रकार बर्फ में उष्णता आदि अग्नि में शीतलता कहीं नहीं रहती, उसी प्रकार जो पैद्य पद है वो वास्तव में सुख दुख से रहित ही है। नागराज, मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा माने। सर्प बोला, आयुष्मान नरेश, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, माँ सर्प महामते, मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर सम्मिश्रण हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। तो मतलब उस काल से ही ऐसा होना शुरू हो गया था। सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी में स्थूल तथा जन्म और मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील को ही प्रधानता देते हैं और उससे ही अभिष्ट मानते हैं। जब बालक का जन्म होता है तब नरंदेच्छेदन के पूर्व उसका जाति कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वो शूद्र ही के समान है। जाति विशेषक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मणादि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्ण संकरण है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। महासर्व भुजंग प्रवर, इस समय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो वही ब्राह्मण है, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन ली। अब मैं तुम्हारा भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। योग्यता को भी खो देता है, यही पशु पक्षी आदि योनि में जन्म पाता है। फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए उसका तिर्यक योनि से उद्धार होता है। गौ और अशोक की भी उस योनि से छुटकारा मिलकर देवत्व की प्राप्ति होती है, ये बात देखी जाती है। तात्प्रयोजनवश वही
यह जीव उन्हीं 3 गतियों में भटकता रहता है। कर्म फल को चाहने वाला देहाभिमानी जीव परवशता से बार बार जन्म लेता और सुख दुख का उपभोग करता है। यही बात कृष्ण ने भी कही थी गीता में, कर्म पर अधिकार है, फल में नहीं होना चाहिए। किंतु तात जो कर्म फल में आसक्त नहीं है, वो प्रजाजनों के पालन की भावना वाला द्विज अपने आत्मा को नित्य परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थिर कर देता है। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इनका आधार क्या है? आप शांतचित होकर इसे यथार्थ रूप से बताइए। महामते, प्रसंग श्रेष्ठ, मन विषयों का एक ही साथ ग्रहण क्यों नहीं करता? इन उपयुक्त सब बातों को बताइए। सर्प ने कहा, आयुष्मान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय देने वाला और इंद्रियों से युक्त जो आत्मा नामक द्रव्य है, वही विधिपूर्वक नाना प्रकार के भोगों को भोगता है। बस श्रेष्ठ, ज्ञान, बुद्धि और मन, यही शरीर में उसके कारण समझो। तात 5 विषयों के आधारभूत पंचभूतों से बने हुए शरीर में स्थित जीवात्मा इस शरीर में स्थित हुआ ही मन के द्वारा क्रमशः इन 5 विषयों का उपभोग करता है। नरश्रेष्ठ, विषय के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा इस जीवात्मा का मन किसी एक ही विषय में नियंत्रित कर दिया जाता है, इसलिए इसके द्वारा एक ही साथ अनेक विषयों का ग्रहण संभव नहीं हो पाता। पुरुष सिंह, वही आत्मा दोनों भावों के बीच स्थित होकर उत्तम अधम बुद्धि को भिन्न भिन्न द्रव्यों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि की क्रिया के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है। नृपश्रेष्ठ, यदि यज्ञ सब आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, मुझे मन और बुद्धि का उत्तम लक्षण बताओ। आध्यात्म शास्त्र के विद्वानों के लिए इनको जानना परम कर्तव्य कहा गया है। तात, आत्मा के भोग और मोक्ष का संपादन करना ही बुद्धि का प्रयोजन है तथा आत्मा का आश्रय लेकर ही बुद्धि विषय की ओर जाती है। इस कारण वो आत्मा का अनुसरण करने वाली मानी जाती है। वो भी आत्मा की चेतन शक्ति के संबंध से ही है तथा बुद्धि के गुण विधान से, अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति के प्रभाव से ही मन उस गुण में से संपन्न होता है, यानी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। अतः बुद्धि तो कार्य के आरंभ से प्रकट होती है और मन सदैव प्रकट होता रहता है। कार्य को देखकर ही कारण की सत्ता व्यक्त होती है, यह न्याय है। तात, मन और बुद्धि की यह विशेषता ही उन दोनों का अंतर है। तुम भी तो इस विषय के अच्छे ज्ञाता हो, अतः बताओ तुम्हारी कैसी मान्यता है। युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, तुम्हारी यह बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जानने योग्य वस्तु को जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम तो सर्वज्ञ और स्वर्ग के निवासी थे। तुमने बड़े अद्भुत कर्म किए थे, भला तुम्हें कैसे मोह हो गया? अर्थात ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर बैठे, इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा संशय हो रहा है। सर्प ने कहा, राजन, ये धन संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्य को भी मोह डाल देती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख विलास में डूबे हुए सभी लोग मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, इसी तरह मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोत्पन्न हो गया और मुझे उस समय चेत हुआ जबकि मेरा अधपतन हो चुका, अतः अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। परंतु महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है। इस समय तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष से वार्तालाप करने के कारण मेरा यह अत्यंत कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरा कर रहता था, उस समय अभिमान से मत होकर मैं दूसरे किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मर्षि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करने वाले प्राणी थे, वे सब मुझे कर देते थे। राजन, उन दिनों में जिस प्राणी को भी आंख उठाकर देखता था, उसका तेज तत्काल हर लेता था। ये भी मेरा दृष्टि की शक्ति। हजारों ही ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोते थे। महाराज, मेरे इस अत्याचार ने मुझे स्वर्ग की राजलक्ष्मी भ्रष्ट कर दिया। स्वर्ग में मुनिवर अगस्त जब मेरी पालकी ढो रहे थे, तब मैंने उन्हें लात मारी। इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि तू निश्चय ही सर्प हो जा। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए। मैं सर्प होकर उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मेरे शाप का अंत होने के उद्देश्य से उन ब्रह्मर्षि याचना करते हुए कहा,
सर्प ने कहा, भगवान, मैं पनवश विवेक शून्य हो गया था, इसीलिए मुझसे ये घोर अपराध हुआ है। आप कृपया क्षमा करें। तब मुझे गिरते हुए देख वे महर्षि दया से द्रवित होकर बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। महाराज, जब तुम्हारे इस अभिमान और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, तब तुम्हें फिर तुम्हारी पुण्य का फल प्राप्त होगा। उस समय मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजन, उनका ब्रह्म ज्ञान और ब्राह्मणत्व तो देखकर भी मुझे बड़ा विस्मय हुआ, इसलिए इस विषय में मैंने तुमसे पहले प्रश्न किया था। राजन, सत्य, इंद्रिय संयम, तपस्या, दान, अहिंसा और धर्मपरायणता ये सगुण ही सदा मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले हैं, जाति और कुल नहीं। ये रहे तुम्हारे भाई महाबली भीमसेन, जो सर्वथा सकुशल हैं। महाराज, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पुनः स्वर्गलोक को जाऊंगा। पुरुष सिंह पार्थ, तुम्हारे शुभागमन से ही ये पुण्य काल प्राप्त हुआ है। इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय तदंतर उसी मुहूर्त में एक से इच्छानुसार चलने वाला उत्तम विमान बड़े जोर की उड़ान के साथ वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुस ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी भाई भीमसेन से मिलकर उनके और धौम्य मुनि के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने वहां एकत्र हुए सब ब्राह्मणों को भीमसेन के सर्प के चंगुल से छूटने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजन, ये सुनकर सब ब्राह्मण, उनके तीनों भाई और यशस्विनी द्रौपदी सबके सब बड़े लज्जित हुए। तब पांडवों के हित की इच्छा से वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भीमसेन को उनके दुस्साहस की निंदा करते हुए बोले, अब कभी ऐसा ना करना। पांडव लोग महाबली भीमसेन को भय से मुक्त हुआ देख हर्ष से उल्लसित हो उठे और प्रसन्नतापूर्वक वहां विचरने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की चैप्टर। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन और युधिष्ठिर आदि का पुनः दैत्यवंश से काव्यक वन में प्रवेश।